अरे बबीता जी, शाइना ने मुझे आपके बारे में बताया, मुझे बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। कैसा पति है आपका? आप इतनी सुंदर हैं, टैलेंटेड हैं, यंग हैं, फिर भी छोड़ दी। कमाल। टिंकू रो रहा है। नहीं नहीं नहीं, आजा 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 आजा। यार हनुमान अंकल, मुझे ना समझ नहीं आता बेब्स हर काम करने से पहले इतना घबरा क्यों जाती है। इतना अच्छा मौका मिला था यार, गवा बैठी। वो स्टॉल ओनर अपना 11% प्रॉफिट देने को रेडी हो गया था, पर ना जी यार, एक ही दिन की तो बात ही, मान जाती, हो जाता। सुन, ऐसे खड़े नहीं करते हैं, मैं बताता हूँ, रुक। और ये हो गया आपका बढ़िया सा फोल्ड, ठीक है। अब क्या है कि तेरी जो मम्मी है ना, वो डरती घबराती नहीं है भाई। टिक्की वो बहुत बढ़िया बनाती है, वो खुद भी जानती है, लेकिन तेरी मम्मी रिस्क लेने से डरती है। रिस्क? हाँ। अब क्या है कि भाई, जैसे कि तुम्हारा ये शेफ ने चैलेंज किया कि आप बनाओ, भाई तेरी मम्मी ने रिस्क ना लिया, हारने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। एक जो मौका मिला तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वो जॉब छोड़ने का रिस्क ना लेना चाहती थी। तो क्या है कि उसको आदत नहीं है सब रिस्क लेने की। जैसे कि मान लो कि एक बार वो आदत होती, तो वो जो 17 इयर्स तेरे पापा के बिना रही, वो चाहती तो बोल सकती थी, भाई मेरे को भी साथ में लेके चलो, आप जैसे चल रहा है चलने दो। उसकी पर्सनालिटी नहीं है ना रिस्क लेने वाली। तो फिर यार ऐसे तो सारे अच्छे मौके हाथ से निकल जाएंगे ना। मतलब उसे रिस्क तो उठाना पड़ेगा ना, अगर उसे आगे बढ़ना है तो। ऐसे कैसे चलेगा? तो क्या है कि छोरी, हम जो इंसान होते हैं ना, हम लोग को सब कुछ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल चाहिए। जैसे कि भाई अगर जॉब भी करना है किसी को, तो बहुत कंफर्टेबल जॉब हो, वो 9 to 5 टाइप्स हो। 9 to 5 टाइप्स के अंदर आप सुबह जाओ, घर पे लौट आओ, खाना खाओ, सो जाओ, रिपीट। इनकेस मान लो किसी की भाई सास के साथ कोई अनबन हो गई, कोई 36 का आंकड़ा हो गया, उनके आपस में जूद बच गए, इग्नोर करो। पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही, सुनो ही मत, इस कान से सुन के निकाल दिया यहाँ से। समझ रही मेरी बात? भाई के साथ नहीं बन रही, अरे कौन पूछता है, जो कर रहा है करने दे अपनी जिंदगी में उसको। तो ऐसे इग्नोर करते 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 जिंदगी चलती रहती है आगे। बेटर है ये पहले से। वीरवाली का ये ना लाइफ का कटु सत्य है, ये बिटर ट्रुथ, कि लाइफ आपको अलग अलग रंग दिखाएगी। ये फिल्मों के अंदर कैसे दिखाते हैं हीरोइन, वो कैसे नाचती है अलग अलग तरीके से, है ना, कभी लचकती है कभी बढ़ती है। तो लाइफ भी आपको ऐसे अलग अलग फेसेस दिखाती है, अलग अलग चीजें दिखाती है, और लाइफ अपने आप आपको एक लेसन सिखा देती है। अच्छा। और जब आप नहीं समझते हो तो ऐसे थपेड़े देती है, ऐसे आपको नचाती है कि आप अपने आप समझ जाते हो कि भाई लाइफ को जीना कैसे है। यही होता है। तो रिस्क आदमी को फिर उठाना पड़ता है कि भाई अब तो लेना ही पड़ेगा, तब समझ में आ जाती है, दिमाग में बैठ जाती है। यार हनुमान अंकल, बेब्स की लाइफ में वो दिन कब आएगा? इधर इधर बैठ जाओ, बैठो। एक मिनट। हाँ, फोन उठा शाना जी, जल्दी से फोन उठाइए, जल्दी से। हाँ, एक मैसेज कर देती हूँ। आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए, इमरजेंसी है। एक इसे छोड़ के मैं जा भी नहीं सकती हूँ जब तक इसकी मम्मी ना आ जाए। हाँ, एक मिनट, क्या हुआ? भूख लग रही है आपको? भूख लग रहा है? टिंकू क्या हुआ बेटा? हाँ चलो थोड़ा सा खा लो, आपको भूख लग रही है ना? ये लो, आ खा लो खा लो।
हेलो बेटा, टिंकू इधर देखो, ये लो, ले लो बेटा। शायद उसे भूख नहीं है बबीता जी, लेकिन मुझे प्यास है। कहाँ जा रही हैं आप? वो पानी मांगा था ना आपने, पानी लेके आती हूँ। अरे बबीता जी, कम ऑन, आप शादीशुदा हैं, आपकी एक बच्ची है, क्या मुझे आपको समझाना पड़ेगा? देखिए, मुझे शहनाज जी ने कहा था कि वो टिंकू को भूख लगेगी, उसको दाल चावल खिलाना है। मैं आप हटिए यहाँ से, वरना वरना क्या? मैं नौकरी छोड़ रही हूँ, मैं अभी जा रही हूँ, यहाँ से बता देना। ऐसे कैसे चली जाएंगी? जब तक हम नहीं जाने देंगे, हम आपके पति की तरह नहीं है जो नजर फेर लेंगे। बबीता, ये टिंकू क्यों रो? अरे शाना, तुम आ गई? देखो ना, टिंकू कब से रो रहा है और ये आराम से खड़ी है। अब तुम जनानियां देखो इसको, मैं जाता हूं। और हाँ, मुझे ना तुम्हारी इस आया पर बिल्कुल यकीन नहीं। आज इसने मेरा हाथ पकड़ा है, कल गले पड़ जाएगी। तुम देख लो क्या करना है इसका। देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। आपके पति ने मेरा हाथ पकड़ा था। कैसे विश्वास दिलाऊं मैं आपको? मैं सब समझती हूँ बबीता जी, सब पता है मुझे। जब तुम्हारा मैसेज आया था तभी समझ गई थी मैं। ये लीजिए आपकी सैलरी, और कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। नौकरी तो मैं करूंगी भी नहीं अब, पर आप मुझे नौकरी से निकाल रही हैं, ये जानते हो कि आपके पति ने गलत किया है। नहीं नहीं बबीता, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रही हूँ, बल्कि इस नर्क से बचा रही हूँ। वो पति है मेरे, टिंकू के डैडी हैं। अगर मैंने उनसे झगड़ा किया और उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मुझे घर से निकाल दिया। नहीं बबीता, मुझ में तुम्हारी जितनी हिम्मत नहीं है। सॉरी बबीता, मैं अपने रिश्ते नहीं टूटने दे सकती। रिश्ता तो आपका उसी पल टूट गया था जिस पल आपके पति ने किसी और के बारे में सोचा भी। पर कब तक इस झूठे रिश्ते को अब चला पाएंगी, बचा पाएंगी? आज मैं थी, कल कोई और होगी, और शायद मुझसे पहले कोई और थी, इसके साथ आपके पति ने बदतमीजी की। पर आप हमेशा जो चुप रहती ना, खामोश रहती ना, इसकी वजह से आपके पति की हिम्मत बढ़ती जाती है। खैर, मैं और क्या कह सकती हूँ, आपके पति हैं, उन्हें आप बेहतर जानती हैं। और रही पैसों की बात, तो ये पैसे तो मैं नहीं लूंगी। यहाँ पे काम तो मैंने कुछ किया नहीं, यही सोच लूंगी कि 2 दिन बस टिंकू के साथ खेलने आई थी, इससे मिलने आई थी। सर जी, एक बार आप बबीता जी से बात करके देखिए ना, मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे यार, हमें कन्विंस करने से कुछ होगा ही नहीं अंकल। बेब्स अगर पहले नहीं मानी तो वो अब भी नहीं मानेगी। भाई वैसे वीरवाली का एकदम करेक्ट कह रही है। भाई देखो, कल जब चैलेंज लगाया था तो तूने बतेरे पैसे कमाए, खूब टिक्की बेची। भाई तेरी कमाई तो हुई है, नुकसान तो हुआ नहीं। मैं नहीं जानता के। सर आप समझ नहीं रहे हो, यहाँ दलाल बैठे हैं लूटने के लिए।
और वैसे भी सर मैंने 2 दिन का स्टॉल का पैसा दे दिया है ऑलरेडी। खतरी खतरी तो दलाली खा रहा है। मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। मैं तो ये सब क्या बात है हनुमान सिंह, हैं? तू फिर मेरे खत्म को धमकाने बैठ गया। देख मैं तुझे मना कर रही हूँ, तू मेरे खत्री जी को। मम्मी तेरी आज बहुत गुस्से में लग रही है मेरे को। देख सामने कैसे तमतमाती हुई सी आ रही है। पता नहीं क्या हो गया इसे। बबीता, बेब्स, क्या हुआ बेब्स? आप चाहते थे ना कि मैं आपका स्टॉल संभालूं, आपके लिए शेफ बन जाऊं? तो ठीक है, मैं तैयार हूं, पर मेरी 2 शर्तें होंगी जो आपको माननी पड़ेंगी। पहली शर्त, मुझे सारी चीजें फ्रेश चाहिए होंगी। ये सब बासियां सब्जियां नहीं चलेंगी। मुझे सिर्फ ताजी सब्जियां चाहिए अपने कस्टमर्स को खिलाने के लिए। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त यह है कि अब 5, 10, 15% से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे आपके प्रॉफिट के पूरे 25% चाहिए होंगे, वो भी ये मेला खत्म होने से पहले पहले। आपने कहा था ना एक दिन आएगा जिस दिन बेब्स रिस्क उठाना सीख जाएगी। आई गेस वो दिन आ गया है ना। क्या हुआ? अभी तक आपने कोई जवाब नहीं दिया। बताइए, आपको मेरी शर्तें मंजूर हैं या नहीं? 25% बहुत ज्यादा है। अब कुछ ना होने से तो कुछ होना ही अच्छा है ना। ये स्टॉल बंद पड़ा रहेगा, इससे अच्छा तो ये है कि आप अपने प्रॉफिट के 75% अपने पास रखिए और खुश रहिए। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप सोचकर बताइए आपका क्या फैसला है। चल मिनी, आजा। देख लो भाई, बात ऐसी है कि डील बहुत जोरदार है। मैं तो कहूं कर ले। खत्री सेठ, ये तो बहुत घाटे का सौदा है। चल जुटे। तो मेरे को तो ना हाँ खुशबू आ रही है, और तेरी टिक्की की नहीं, मुनाफे की। देख भाई, अदरवाइज मत लेना। वो बबीता ने कल तेरे को हजारों कमा के दिए आधे दिन में। वो आज तो पूरा दिन बचा है। मेरी बात मानना, तो एग्री कर जा, पर एक बात याद रखना, हमें न भुलाना साजन, हमें न भुलाना। अब जा भाई, बबीता जी बोल के गई है ना, ताजा और फ्रेश सब्जियां। क्या बात है खत्री जी, हैं? आज कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे थे आप बबीता की, हैं? सौदा बटा रहे थे आप तो उसके लिए। ओ मेरी कमली कमो, तू ना जब जेलस होती है ना तो और भी हसीन लगती है। ओ भाई, मैं सौदा पटा रहा हूँ, ओ पर बबीता के लिए नहीं, हमारे फ्यूचर के फायदे के लिए। फ्यूचर के फायदे के लिए? कौन सा फायदा जी? तू ना वो तेरी इस नन्हे मुन्ने दिमाग पे ज्यादा जोर मत दे। और वैसे भी ना जनानियों को फ्यूचर में क्या होने वाला है ना, वो ये सब समझ नहीं आता है, हैं? अब तू बता, आज मेले में कौन आने वाला है, तुझे पता है? कौन आने वाला है जी?
वो सरप्राइज है। है खत्री जी? हाँ, वो तू ना बस ये मेला एंजॉय कर, हाँ? बाकी सब ना खतरी पे छोड़ दे, हाँ? देखो जी, ये सब कुछ डिसाइड हो चुका है। अब वो स्टॉल का मालिक मान गया, वो आपकी परसेंटेज वाली बात भी मान गया। उसने भी बोला भाई मैं फ्रेश वेजिटेबल्स लाके रिप्लेस कर दूंगा। फिर क्या चाहिए? भाई मैं तो कहता हूँ अब श्री गणेश करो सीधे, पंडित जी को बुला के मंत्र थोड़ी पढ़ाना पड़ेगा। मेरी तो समझा अपने हनुमान अंकल को। अरे यार हनुमान अंकल, आप नहीं समझोगे, आप रहने दो यार। वो रेसिपी सोच रही है यार कब से। ओहो हो भाई, यहाँ पे पूरी रामायण बांच ली। ये पूछ रहे कि भाई सीता जी कौन थी। अब देखो, सुपर हिट टिक्की का सुपर हिट फॉर्मूला है और वो हिट ही रहेगा, मैं कह रहा हूँ। अब तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अरे हनुमान अंकल, फॉर्मूला इसीलिए चेंज करना है क्योंकि पहले जो हमने फॉर्मूला यूज किया था वो शेफ रोहन को हराने के लिए था, उसी की डिश उससे बेटर बनाने के लिए। तो इस टाइम हमें एक नया फॉर्मूला यूज करना है जो बेब्स का अपना फॉर्मूला हो। क्या मतलब? यार जैसे वो अपना क्या है, शेरा वाली डोसा कॉर्नर। हाँ 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 हाँ, देखो पटियाला में तो इतने सारे डोसे मिलते ही हैं, बट शेरा वाली के जो डोसे होते हैं मतलब मजा आ जाता है यार खा के, राइट है ना? वैसे ही डिश हमें भी बनानी है जो सिर्फ बेब्स बना सके और बहुत टेस्टी हो और यूनिक हो। अब समझे ना लाला अंकल? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, समझे क्यों नहीं, समझ गए। बबीता, तू ना सूजी का हलवा बना देना। वाकई में उसका जायका इतना मजेदार है, बस वैसा जायका मैंने कभी नहीं चखा। सच में बिल्कुल अलग है। हाँ, आइडिया आ गया भाई, बहुत जोरदार। भाई मैं तो यूं कहूं कि तेरी मम्मी को बोल के बोला बहुत जोरदार कढ़ी बना ले, जैसे शेरावाली का डोसा। बहुत मजा आ जाता है। मतलब सच बता रहा हूँ मैं, वो उसके लिए पेटेंट रहेगा, स्पेशल रहेगा, जैसा कोई बना ही नहीं सकता। वो उसका यूनिक रहेगा। भाई लाला एक बार बता, पिछली बार मैंने कितनी 4-5 कटोरी पी लिया था मैं? पूरी 6 जी। एक सेकेंड यार, टिक्की बनानी है हमें। शेफ रोहन से कंपटीशन जीते थे, टिक्की फेमस हुई थी ना हमारी। टिक्की बनानी बट न्यू फॉर्मूला के साथ, उसमें न्यू चीजें डाल के, ताकि थोड़ा डिफरेंट हो। मतलब ऐसा कुछ जो कोई सोच ही ना सके। ये घड़ी मुसीबत है भाई, ये बना और वो करो और ऐसे नहीं और वैसे नहीं। अरे वही तो कब से मिन्नी और मैं समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब आलू टिक्की में ये क्या आलू, प्याज, धनिया, मिर्ची, अदरक वगैरह सब तो डलता ही है, ये तो सब डालते हैं, कॉमन है। पर मुझे कुछ ऐसा डालना है, कुछ ऐसा बनाना जो बहुत यूनिक हो, जो टिक्की को एकदम अलग बना दे, एकदम स्पेशल बना दे। नहीं, कुछ नहीं। प्लीज हम ना, नहीं यार। मैं क्या बोलूं? नहीं मतलब अगर आप मदर डॉटर मेरे जान की माफी दे दो तो एक आइडिया है हमारे पास। बहुत जोरदार आइडिया है मेरे पास। वो आइडिया है दाएं का आइडिया। कैसा आइडिया? दाएं, जैसे देख, दाएं से तेरी मम्मी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, दाएं से तेरी मम्मी ने 25% की बात कर ली, दाएं से एकदम से तेरी मम्मी ने सब्जी वब्जी सब रिप्लेस कर दी। वैसे तेरी मम्मी दाएं से एकदम से ऐसी टिक्की बना देगी सब कुछ दाएं दाएं हो जाएगा। सच कह रहा हूं मैं। छोरी देख, अब ज्यादा सोचने का कुछ मतलब नहीं है। वो कहते हैं ना कि so many mind spoil the टिक्की। Too many cooks spoil the broth। हाँ, और एक तो मेरे को देख बार बार ना अंग्रेजी मत समझाया कर, और अभी जो मुद्दे की बात है ना सिर्फ उसको समझ। देख, मैं कहता हूँ कि कुछ चीजें ना जीवन के अंदर बहुत ज्यादा अलग होती हैं। जैसे देख, तू ना एकदम दाएं है
हाँ तेरी मम्मी भी ढाए हैं, मतलब तेरी मम्मी जो करती है ना बहुत अलग स्पेशल करती है और ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। और जब लोग ऐसा करते हैं ना तो कुछ स्पेशल बनता है। जैसे कि मैं ढाई बना, मेरे माँ और बापू ने मेरे को एकदम से पैदा कर दिया ना तो मैं ढाई हो गया। गलती से जो चीजें हो जाती है ना वो ढाई होती हैं, और तेरी मम्मी जो करेगी बेस्ट करेगी, मुझे इतना मालूम है बस। आइडिया तो एकदम ढाई ढाई वाला है। अब हम सब लोग यहाँ पे बैठ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते रह जाएंगे ना तो फिर यहीं बैठे रह जाएंगे, मेरा हो जाएगा खत्म। हाँ नहीं पर एक सेकेंड, उससे पहले हमें स्टॉल का नेम डिसाइड करना होगा ना। ढाई की टिक्की, वाह वाह। ढाई से खाएगा तू मार, फालतू का आइडिया दे रहा है, गलत गलत नाम दे रहा है। नाम होना चाहिए जैसे कि मदर एंड डॉटर की धमाकेदार टिक्की। पटाखे बेच रहे हैं, टिक्की बेच रहे हैं ना। हाँ धमाकेदार टिक्की। आप लोग छोड़ो यार, आप लोग से कुछ नहीं होना, मुझे नाम सोचना होगा। हम नाम रखेंगे पटियाला बेब्स की स्पेशल टिक्की। क्या बोलते हैं बेब्स? रेडी? तो शुरू करें? और रुक जाओ भाई। ओ माता रानी का प्रसाद तो ले लो जी। अदरवाइज मत लेना। माता रानी का नाम लेके शुरू करोगे ना जी तो मुनाफा दुगना होगा। हैं? लो जी कम्मो जी, प्रसाद दे दो। ओ भाई जोर से बोलो। हे माता रानी, बस रक्षा करना, हमारे बिजनेस चल पड़े।